हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस। अमन सर बात करेंगे रीट के कोर्स की। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये जो कोर्स रहने वाला है वो हम पूरा करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स आज मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनको एक बात वापस से क्लियर कर दूं कि हम ये जो कोर्स करने वाले हैं बिल्कुल पूरा करने वाले हैं। और सेकंड बात ये है कि हम ये कोर्स की बिल्कुल कोई भी फीस नहीं रखने वाले हैं। उसके बाद में अगर आपको मैं ये बताऊं कि कोई भी स्टूडेंट जो टेट एग्जाम की, सी टेट की, रीट की या कोई भी एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम इंग्लिश की दोनों लैंग्वेज यानी कि अगर हम इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट यानी लेवल फर्स्ट मान कर चलते हैं या लेवल 2 के लिए करते हैं या लैंग्वेज सेकंड के लिए करते हैं, दोनों चीजें मैं आपको करवाऊंगा। आपको बने रहना है इसी चैनल के साथ में, अपना प्यार दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कल जो आपको करवाया था वो था हमारी लिसनिंग स्किल्स थी। अगर मैं आपको लिसनिंग की बात करूं या आपको लैंग्वेज की स्किल्स की बात करूं, हमने बेसिकली लैंग्वेज की स्किल्स की थी। मुझे एक्चुअली याद आ गया, हमने लैंग्वेज की स्किल्स की थी। तो लैंग्वेज की स्किल्स के अंदर हमने कुछ बातें की थी, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। लैंग्वेज की स्किल्स के अंदर हमने कहा था कि हमारी लैंग्वेज की स्किल्स कितनी होती हैं? 4 होती है। मतलब कोई भी अगर लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं तो हम इस 4 स्किल्स, इस 4 प्रतिभा को पाकर ही हम सीख सकते हैं। पहली हमारी थी लिसनिंग। अगर हम सबसे पहले हम लिसनिंग करते हैं, लिसनिंग हमारी कौन सी स्किल रही? फर्स्ट स्किल रही। उसके बाद में सेकंड स्किल थी हमारी स्पीकिंग। हम क्या करते हैं? सुनने के बाद में बोलने की कोशिश करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं। रीडिंग का मतलब जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं। एंड लास्ट हमारी है राइटिंग। तो बेसिकली 4 हमारी स्किल्स थी जो हमने कल की वीडियो के अंदर किया था और इसका पैटर्न मैंने आपको बताया था। हमने LSRW को याद रखना है। किसको याद रखना है? LSRW को। चलिए आज आगे चलेंगे इसके टॉपिक के। ये हमने कल लिखा था। इसके बाद में हमने किया था 2 तरह की हमारी एक्टिव स्किल होती है और एक पैसिव स्किल होती है। तो जो भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले वाली वीडियो वापस से देख लीजिएगा। एक्टिव स्किल के बाद में हमने पैसिव स्किल की बात की थी, उसके अंदर हमने डिटेल में समझा था इस टॉपिक को। एक्टिव स्किल वो होती है जब हम किसी स्किल के अंदर कोई वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली अगर लिसनिंग कर रहे हैं तो इसमें मैं सिर्फ सुनने की कोशिश कर रहा हूं। आप क्या कुछ प्रोड्यूस कर सकते हो मेरी बात सुनते सुनते? नहीं कर सकते। अगर हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो हम स्पीकिंग करते हुए हम अपने वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारी कौन सी होती है? एक्टिव स्किल। एंड देन रीडिंग क्या होती है हमारी? जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते, हम सिर्फ लिखा हुआ पढ़ देते हैं। इसे हम अपनी कौन सी स्किल मानते हैं? पैसिव स्किल मानते हैं। उसके बाद में राइटिंग। राइटिंग जब हम लिखते हैं तो हम इसमें अपने वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली मेरा जो मन करेगा मैं वो लिखूंगा, है ना। तो हमारी ये क्या होती है? हमारी एक्टिव स्किल। तो आप ये कह सकते हो कि LSRW जो है, पहली P, उसके बाद में A, उसके बाद में P और देन पापा। पापा से आप याद रख सकते हो क्योंकि पहली हमारी जो स्किल रहती है वो पैसिव स्किल रहती है, सेकंड हमारी एक्टिव स्किल रहती है, थर्ड हमारी पैसिव रहती है एंड फोर्थ हमारी एक्टिव रहती है। याद करने का तरीका पापा को याद रखेंगे, ठीक है। इसको इरेज करता हूं फिर आगे चलेंगे। ये कल की वीडियो में हमने किया था। बाकी डिटेल में अगर आपने देखनी हो तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जरूर करिएगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसके अंदर इंग्लिश पेडागोजी के सारी वीडियोस वहीं पर आपको मिलेंगी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरे को कहना ना पड़े। आप अपनी तरफ से प्लीज अपना प्यार देते रहिएगा। आपका भाई हूं यार, ठीक है। सपोर्ट तो आपको देना पड़ेगा ना छोटे भाई को। चलिए बात करते हैं आगे की। अब आपको मैं लिसनिंग की जो हमारी फर्स्ट स्किल है, कौन सी? LSRW में हमारी जो फर्स्ट स्किल है, फर्स्ट स्किल कौन सी होती है? लिसनिंग की स्किल। तो लिसनिंग की स्किल को आज हम समझेंगे। पहले तो लिसनिंग होती क्या है? लिसनिंग बेसिकली होती है जब हम किसी चीज को सुनते हैं। अगर सपोज अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, है ना, मेरी आवाज को सुन रहे हो। तो लिसनिंग की जो स्किल्स होती हैं बेसिकली 2 तरह की होती है। लिसनिंग की स्किल्स कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है। उन दोनों को मैं लिखना चाहूंगा। पहली होती है हमारी इंटरैक्टिव। पहला तरीका होता है इंटरैक्टिव, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो होता है वो होता है हमारा नॉन इंटरैक्टिव। अब आपको ये शायद वर्ड से ही क्लियर हो गया होगा कि इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव का मतलब क्या है। मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक किसी ने ना बहुत अच्छा सा कथन कहा है कि जो हमारा, देखो एक कथन है, स्पीकिंग इज गोल्ड। एक बहुत ही अच्छा कोट कह लें, स्पीकिंग इज गोल्ड बट लिसनिंग इज डायमंड। मतलब जब हम बोलते हैं
तो वो हमारा सोने के बराबर है, बट अगर हम सुनते हैं तो वो हमारा डायमंड के बराबर है। यानी कि हमारी लिसनिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, स्पीकिंग से भी ज़्यादा। अगर हम सुनेंगे ही नहीं किसी लैंग्वेज को तो बोलकर कैसे दिखाएंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे सीखेंगे। तो हमारा प्रॉपर ऑर्डर क्या रहता है, LSRW। अगर हम कोई भी लैंग्वेज को सीखते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंग्लिश की बात करूंगा यहाँ पर, अगर हम हिंदी भी सीख रहे हैं तो भी हमारे को इसी ऑर्डर से सीखनी पड़ेगी कि हम पहले लिसनिंग सीखें, फिर स्पीकिंग सीखें, देन रीडिंग सीखें और फिर राइटिंग पे आएंगे। चलिए अब हम डिटेल में करते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। मैं आपको वैसे नोट्स उस पे ऊपर अपने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर दूंगा आपको। चलिए अब बात करेंगे हमारी इंटरैक्टिव स्पीकिंग क्या होती है, सॉरी इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या होती है और नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या होती है। ठीक है जी। तो इंटरैक्टिव लिसनिंग होती है जब हम आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। सपोज आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटरैक्टिव लिसनिंग। इसको इरेज करता हूं, आपको आसान से थोड़े नोट्स बना देता हूं ताकि आपको भी अच्छा लगे नोट्स बनाते हुए, साथ साथ में लिखेंगे हम। ठीक है, देखो इंटरैक्टिव के अंदर हमारी फेस टू फेस कन्वर्जेशन हो रही होती है। फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन आप जैसे कह सकते हैं। अगर कोई मेरे सामने खड़ा होकर कुछ मेरी को बातें बता रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। और कैसे सुन रहा हूँ, इंटरैक्टिव तरीके से, यानी वो मेरे सामने खड़ा है, मेरे पास में डाउट पूछने का चांस है, चांस टू आस्क एनी डाउट। अगर मैं कोई भी डाउट पूछना चाहूँ तो उससे पूछ सकता हूँ। सिंपल सी बात है कि मुझे ये समझ नहीं आया, कैन यू रिपीट दैट प्लीज, क्या आप प्लीज इसे रिपीट करेंगे, है ना। तो मेरे पास में आस्क डाउट पूछने का एक अवसर है, चांस है। उसके बाद में अगर आप इसके अपोजिट बात करते हो, अगर आप इसके नॉन इंटरैक्टिव की बात करते हो, अगर मैं यहां पर लिखूं नॉन इंटरैक्टिव, तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि नॉन इंटरैक्टिव हमारी लिसनिंग कौन सी होती है। अभी बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, अभी आप नॉन इंटरैक्टिव मेरे से सुन रहे हैं, आप मेरे से फेस टू फेस तो नहीं है ना, आप हाँ वीडियो में जरूर हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बट नहीं, आप मेरे में हकीकत में रियलिटी में फेस टू फेस कन्वर्जेशन नहीं होती है। फेस टू फेस कन्वर्जेशन नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। अब आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो क्या, अगर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर इनमें आप बीच में मेरे से कोई डाउट नहीं पूछ सकते। हाँ, इन वीडियो के बाद में आप मेरे से पूछ सकते हो, बट जब आप सुन रहे हो, जैसे ही आप सुन रहे हो, उसमें आपके डाउट पूछने का चांस टू आस्क डाउट नहीं होता है। ये आपको याद रखनी है कि आप मेरे से डाउट नहीं पूछ पाओगे। हाँ, इस वीडियो के बाद में आपके पास बहुत फ्रीडम है कि ये डाउट जितने मर्जी आप पूछेंगे, मैं आपको क्लियर करूंगा। इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेसिकली, फिर आप लिखते रहेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं इसके अंदर, नॉन इंटरेक्टिव के अंदर रेडियो लिख सकते हैं, टेलीविजन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बेसिकली आप टीवी लिख सकते हैं। मतलब आपको नॉन इंटरेक्टिव और इंटरेक्टिव के अंदर मीनिंग समझ आना चाहिए कि हमारा इंटरेक्टिव लिसनिंग वो होती है जब हम सामने खड़े होकर किसी की आवाज़ को सुनते हैं, और नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग हमारी होती है जब हम सामने आमने एक दूसरे के नहीं खड़े होते, बट हाँ आप मेरे साथ टच में तो हैं, फिर भी आप मेरे साथ टच में हैं। इसको इरेज करूंगा, फिर आगे चलेंगे। मुझे कल कईयों के मैसेज आए कि सर ये जो कोर्स रहेगा ये कब कब वीडियो पोस्ट होगी, तो चिंता मत करो यार, इस चीज़ की टेंशन मत लो। अब मैं आपको अगर विश्वास दिला के कह सकता हूँ, आपको वादा करता हूँ कि ये कोर्स पूरा होगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, ये कोर्स पूरा होगा, यहाँ पे टेंशन मत लें। चलिए बात करेंगे हमारी सेकंड स्किल की, LSRW। एक बार बोल दीजिए LSRW, नोटबुक के ऊपर लिख दीजिए LSRW। ये क्या होता है, प्रॉपर पैटर्न होता है किसी लैंग्वेज को सीखने का। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसीलिए इसको आपने याद करना है कि हमारा प्रॉपर पैटर्न क्या होता है। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चार हमारे प्रॉपर पैटर्न है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। चलिए अभी हमने लिसनिंग की तो बात कर ली, अब हम स्पीकिंग की बात करते हैं। अभी हम कौन सी बात करते हैं, स्पीकिंग की। अगर मैं आपको स्पीकिंग का बोलूं, मतलब बोलने के बारे में कहूं कि आप उठिए और बोलिए, तो आप कैसे बोलेंगे। पहला तरीका तो है हमारा इंटरेक्टिव तरीका। पहला कौन सा है, इंटरेक्टिव। आप कह सकते हैं इंटरेक्ट करके, मेरे से आमने सामने खड़े होकर आप अपनी स्पीकिंग कर सकते हैं, इंटरेक्टिव स्पीकिंग।
बिल्कुल लिसनिंग में जो आपने लिखा वैसे ही है, इसके अंदर भी हम आमने सामने एक दूसरे के खड़े होकर बोलने की कोशिश करते हैं और आपके पास में फ्रीडम है डाउट को सॉल्व करने की। सपोज आप मेरे सामने कुछ बोल रहे हैं और मैं आपसे डाउट पूछता हूं तो आप मेरे डाउट्स का सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। ये जो स्पीकिंग होती है इसके अंदर हम डाउट्स को सॉल्व करते हैं। आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, इसके अंदर डाउट्स सॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद में अगर इंटरेक्टिव स्पीकिंग की बात करूं तो इंटरेक्टिव के अंदर हम किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उससे हमारे गेस्चर्स भी पता लगते हैं। हम एक दूसरे के गेस्चर्स को देख सकते हैं कि उसके बोलने का तरीका कैसे है, क्या वो लड़खड़ा रहा है, कैसे वो बोल रहा है। ये होती है हमारी इंटरेक्टिव स्पीकिंग। इसके जो नोट्स होंगे बेसिकली लाइन टू लाइन, जो आप कहते हो ना कि एक एक लाइन लिखे किताब की तरह, वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दूंगा। इस वीडियो को जितना शॉर्ट एंड स्वीट हो उतना बढ़िया। जरूरी नहीं है सारा दिन लिखते रहें, तो आपको मेन है कि समझना आना चाहिए। फिर आपके जो नोट्स होंगे वो मैं बनवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए बात करेंगे इंटरेक्टिव के बाद में नॉन इंटरेक्टिव के। इंटरेक्टिव के बाद में नॉन इंटरेक्टिव, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप मेरे सामने तो नहीं खड़े हैं बट हाँ आप कहीं से बोल रहे हैं। सपोज नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग, आप ये वीडियो का एग्जांपल ले लीजिए। वीडियो ले लीजिए। अभी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए और आप क्या करेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे। बट मैं क्या कर रहा हूं, नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग कर रहा हूं। आप मेरे साथ टच में नहीं है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, मैं स्पीकिंग कर रहा हूं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो वीडियो जो मैं भी आपके लिए ले रहा हूं, तो ये आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग का। इसका लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो बहुत आगे हम कुछ और भी नया लेकर आने वाले हैं आपके लिए, बहुत कुछ लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए बात करेंगे हमारे, फर्स्ट हमने किया इंटरेक्टिव स्पीकिंग, सेकंड हमने किया नॉन इंटरेक्टिव, जब हम आपस में किसी के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते। नॉन इंटरेक्टिव, अगर आपको राइटिंग की थोड़ी दिक्कत हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो शॉर्ट हो और स्वीट हो, यानी कि छोटे में बड़ी बात बोल जाऊं। ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो बनाने का कोई मेरे को शौक नहीं है कि एक एक घंटा मैं बच्चे को बिठाई रखूं, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो बना रहा हूं तो वहां पर एक भी मिनट आपका खराब नहीं करूंगा। चलिए थर्ड नंबर की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा पार्शियली इंटरेक्टिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली, पार्शियली इंटरेक्टिव स्पीकिंग। देखो यार, हमने अभी दो तरह की स्पीकिंग की। पहला हमने इंटरेक्टिव, जब हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब हम किस तरह से आपस में बोलते हैं, ये तो था हमारा इंटरेक्टिव स्पीकिंग। नॉन इंटरेक्टिव, जैसे अभी मैं आपके लिए बोल रहा हूं तो आप मेरे साथ इंटरेक्ट में तो नहीं है, टच में नहीं है, बट आपको मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो मेरी बात को। थर्ड जो है वो है पार्शियली इंटरेक्टिव, यानी इंटरेक्टिव तो है बट पार्शियली है, मतलब पूरी तरीके से नहीं है। कैसे, देखो पार्शियली इंटरेक्टिव कब होता है, बेसिकली एग्जांपल दूं, अगर आप स्पीच दे रहे हैं, ऑडियंस को, स्पीच टू ऑडियंस। अगर आप लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर टू ऑडियंस, अगर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के सामने खड़े हैं, आपको कोई कहता है कि आकर बोलिए यानी स्पीक कीजिए, तो जैसे ही आप बोलने आएंगे, आप या तो स्पीच देंगे या आप कुछ भी देते हो, ऐसी बात नहीं है, स्पीच या लेक्चर कुछ भी अगर आप बोलते हो, सामने वाला पर्सन आपके साथ इंटरेक्टिव हो रहा है, मतलब वो आपके साथ फेस टू फेस है। आप ये नहीं कह सकते कि वो फेस टू फेस नहीं है, फेस टू फेस वो है। मतलब ये तीन चीजें उसमें अप्लाई होती है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहां पर है कि वो सामने जो मेरे भीड़ खड़ी है या जिसको मैं ये बातें बोल रहा हूं, वो मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, मतलब देयर इज नो चांस टू आस्क एनी डाउट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज नो चांस, कोई भी चांस नहीं है, देयर इज नो चांस टू आस्क एनी डाउट। आप मेरे से डाउट नहीं पूछ सकते, आप मेरे को बीच में रोक नहीं सकते कि सर जी रुकिए, पहले मुझे ये वर्ड समझ नहीं आया, मुझे इसका मीनिंग बताइए। अरे नहीं कर सकते ना यार। अगर मैं स्पीच दे रहा हूँ, पूरी ऑडियंस बैठी है, मैं अपनी कोई भी टॉपिक के ऊपर बोले जा रहा हूँ, सामने वाले को समझ आए ना आए वो मेरे से पूछ नहीं सकता।
आपने कभी पूछा? नहीं पूछा। तो इसे बोलते हैं पार्शियली इंटरेक्टिव। और ना ही मैं सामने वाले को कह सकता हूं कि क्या आपको समझ आया, नहीं कह सकता। हाँ, उसके गेस्चर से मैं देख सकता हूं कि कितनों को समझ आ रहा है। जैसे कईयों को उबासी आ रही है, कईयों को सिर पटक रहे, कोई नींद ले रहे हैं, यहां से समझ आ सकता है। मतलब गेस्चर्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम, किसी के गेस्चर्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो में हमने दो स्किल्स को समझा प्रॉपर तरीके से, हमारी लिसनिंग स्किल और हमने स्पीकिंग की स्किल को समझा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब बात करेंगे रीडिंग की एंड देन राइटिंग की। आप बने रहिएगा हमारे साथ में, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट हमें एक लेवल ऊपर लेकर जाएगा। हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसी तरह के हमारा जो कोर्स चलता रहेगा वो डेली रूटीन में चलेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके छोटे भाई की तरह, आपके बड़े भाई की तरह आपका सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम ये आपके लिए समझा रहे हैं तो ये इसका क्रेडिट आपको ही देता हूं। आपने हमें इस बलबूते तक खड़ा किया कि हम इसको समझा पाए। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, कीप लर्निंग इंग्लिश विद अमन सर। बने रहिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई तो प्लीज़ एक थम्स अप बनता है, ठीक है। चलिए मिलेंगे।